समेकन है, तो आज के समाज से बच्चों की शिक्षा में माता पिता किसका क्या सहभागिता कर सकते हैं, उसके लिए हमारे शिक्षक साथी ने जो आज अनुभव लिया है उसके बारे में वो अपना फीडबैक देंगे। तो मैं गोयल मैडम से प्रारंभ करूंगी कि आज के समाज से आपको क्या सीख मिली है। मैडम, अभिभावकों से बार बार अपन मिलते रहे, उन्हें उनके बच्चे के बारे में बताते रहे कि आपका बच्चा यहाँ कमजोर है, आप और आप सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सहभागिता बढ़ाने के हम संपर्क बनाएंगे, उनके माता पिता के फोन से भी उनसे संपर्क करेंगे, आते जाते रास्ते में मिलते ही रहते हैं उनसे भी संपर्क करेंगे और उनको पूरी उनके बच्चे की जानकारी देते रहेंगे। बहुत अच्छा बताया मैडम ने। मैडम, उनके बच्चों के माँ बाप माता पिता को जागरूक करते रहिए, में बुलाते रहिए, संपर्क में रहिए और उनको हर आयोजन में शामिल करिए। ये सीखा कि बच्चों के माता पिता को पढ़ा लिखा होना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, पहली बात तो जैसे हमने मैडम ने समझाया। और दूसरी बात ये है कि बच्चों के माता पिता से हम सतत संपर्क में बच्चों की गतिविधि बताएंगे, क्या कर रहा है क्या नहीं सीख रहा है, उनसे संपर्क करेंगे। फायदे में नहीं भी होता है संपर्क, तो बच्चों को बोलेंगे अपने माता पिता को बुला के लाओ, यदि नहीं भी लाए तो हम उनके लिए रुकेंगे थोड़ा बहुत। आज के संवाद से हमने ये सीखा कि माता पिता का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है और वो जिस कार्य से भी जुड़े हुए हैं उस कार्य के बारे में भी बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दें। आज का संवाद में हमने ये सीखा है, जैसे कि मिस्त्री की गतिविधि और वो किचन की गतिविधि मैडम ने करवाई थी, तो उससे छोटा आकार के बारे में मतलब माता पिता अपने घर के दैनिक कार्य से भी सीखा सकते हैं। आज के प्रशिक्षण से यही सीखा है कि माता पिता साक्षर हो या ना हो, लेकिन वो अपने अनुभव से और अपने दैनिक कार्यों से बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं और बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। अपने बच्चों के पेरेंट्स को हम मीटिंग के द्वारा या फिर भी सूचना देकर करीब करीब तो आते ही, फिर भी अगर आते हैं तो उनको अच्छी तरह से चाय वाय पिलाएंगे और कोशिश तो नाश्ता भी करवाएंगे और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए उन पर चर्चा बच्चों के बारे में भी चर्चा करेंगे, बच्चों के बारे में सकारात्मक चर्चा जब भी हम बुलाएंगे वो आएंगे और उससे फायदा। आज के संवाद से बताया कि बच्चे के माता पिता को हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल में बुलाएंगे और उनके पेरेंट्स के भी दैनिक कार्य से अवगत कराते हुए उनसे चर्चा करेंगे और बच्चे से ये बोलेंगे कि आपके माता पिता को बोलो का आगे। ये बात सही बोली सर ने कि बच्चा अपना अनुभव दैनिक साझा करे ताकि उसके पेरेंट्स को मालूम पड़े कि टीचर क्या मेहनत बच्चे के लिए कर रहा है। और सोलन के साथ तो जो है समुदाय की सहभागिता में सफल भी रहते हैं, लेकिन मैं भी उनसे सीखती हूँ कि समुदाय की सहभागिता कैसे करानी है, एक बच्चे के पेरेंट्स के साथ में रहना तो बहुत अच्छा रहता है। और मैडम, आज के शैक्षिक संवाद से हमने ये सीखा कि माता पिता अगर दिन सुबह से लेकर रात तक जो भी दिनचर्या करते हैं उसके आधार पर भी हम बच्चों को काफी कुछ सिखाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा मैडम ने, उनके जो अनुभव है माता पिता के उनसे बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। तो आज के शैक्षिक संवाद की यही सीख है कि माता पिता की सहभागिता सिर्फ स्कूल में आने से नहीं होगी, उनके दैनिक जीवन के कार्यकलाप सिखा के भी बच्चों को अनुभव और ज्ञान दिया जा सकता है। आज के शैक्षिक संवाद में आप लोगों ने जो समय दिया, सहभागिता करी और सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करा, इसको सफल बनाया, उसके लिए मैं सहज करता अर्चना ठाकुर आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि फरवरी माह का शैक्षिक संवाद जन शिक्षा केंद्र कंपेल का इसी प्रकार सफल होगा। इसी के साथ सभी सम्मानीय आदरणीय शिक्षकों को धन्यवाद। आज थोड़ा बातचीत करेंगे, तो लग रहा है कि बच्चों को घर के भी पढ़ाई में अभिभावक या माता पिता मदद करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। मुझे और स्कूल में बच्चों के साथ काम करने में मदद मिल जाएगी, तो इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। उससे पहले थोड़ा ये आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं? कक्षा 9वीं तक की पढ़ाई और आजकल की पढ़ाई में ज़्यादा समझ तो नहीं आती, इस बारे में हम बच्चे की पढ़ाई में सर मैं ज़्यादा पढ़ लिखी हूँ, मैं दूसरी तीसरी कक्षा तक पढ़
सबको यही लगता है दीदी, जो अभिभावक या माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको लगता है कि अगर हम बच्चों का होमवर्क नहीं करवा पाते हैं, उनकी किताब कॉपी में कुछ लिख नहीं पाते हैं या उसका लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हम खूब मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आज हम बात करेंगे। और मदद ऐसे कर सकते हैं कि हम क्या काम करते हैं, हमारे अनुभव क्या है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है ना, हम कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, उन सब से जुड़ी हुई चीज़ें बच्चों के साथ करके हम उनके पढ़ने लिखने में मदद कर सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ा आप बताइए कि आप क्या करते हैं दिन भर घर के काम के अलावा? सर हमारी छोटी सी दुकान है। अच्छा अच्छा। छोटी सी दुकान है, मैं मेरे पति चलाते हैं। हाँ। तो मैं अपना दिन का काम करके सब्जी काटना, सब्जी बनाना, ये सब करने के बाद अपने पति को दुकान में मदद करती तो क्या मदद करते हैं आप दुकान में भैया को? हूँ। सर जैसे कि सामान जमा करना, ठीक है, सामानों की रसीद बनाना, पैसे काटना, ग्राहकों से बात करना, सर यही सब होता है सर। ठीक है। और आप क्या करते हैं भैया? सर मैं बांस की टोकरी बनाता, मैं मेरी पत्नी और मैं अरे सभी मिलकर बांस की टोकरी बनाता। हाँ और बाजार से जाकर मैं अच्छी बांस लाता हूँ खरीद। हाँ और फिर पूरा परिवार को बांस की टोकरी को बनाता टोकरी। हूँ, मैं और मेरी पत्नी हाँ। बाजार में जाकर बांस की टोकरी को बेचते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो दुकान चलाते हुए कितने सारे काम आप करते हैं? देखिए कोई ग्राहक आया मान लीजिए, एक बात करते हैं हम, और उसने 100 रुपये का नोट आपको दिया, आप 10 रुपये का उसने एक साबुन खरीदा, तो आप वो हिसाब किताब कर लेते हैं ना? आप उसको कितना पैसा वापस देते हैं? साबुन का पैसा काट के 90 रुपये वापस देते हैं। तो आप स्कूल में बच्चे को यही तो सिखाते हैं, 100 रुपये से 10 का मुँह आपको कितना बचा? 90 बचा। तो हम स्कूल में यहाँ किताबों से सिखा रहे हैं, आप उसको असल में कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप सारे सामानों को बड़े करीने से जमाते हैं। किस तरह से वो मदद की जा सकती है। दूसरा हमने थोड़ा ये समझने की कोशिश की कि माता पिता क्या काम करते हैं, उनका डेली रूटीन क्या है, ताकि हम ये समझ पाए कि डेली रूटीन में हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों को कैसे उनको बता पाएँ और रिकमेंड कर पाएँ कुछ चीज़ें, कुछ गतिविधियाँ जिसमें बच्चों को उनको शामिल करना है। आशा है कि आप जब अभिभावकों से मिलेंगे, पेरेंट्स से मिलेंगे, तो उनके साथ ये 3 बातें ज़रूर कर रहे होंगे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करने का मतलब क्या है, वो क्या करते हैं और वो कैसे जो करते हैं उसके माध्यम बच्चों की पढ़ाई